बहरहाल ऐसा है कि किसी को किसी की जान की कोई परवाह नहीं पड़ी है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो राजनेता हो, कोई भी हो। लेकिन कल अगर कोई बड़ा हादसा होता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? 20 से 25 साल ये रोड की हालत ऐसी है, ये अभी तक सुधरा नहीं है। ये रोड डेवलपमेंट तब होता है कि पहले कम से कम रोड को तो सही सुधार दिया जाए, साफ सफाई का मामला तो कर दिया जाए, उसके बाद में डेवलपमेंट भी हो जाएगा। एक्सीडेंट तो करीब रोज ही होते हैं, रोज हो रहे हैं और आगे भी होते ही रहेंगे, क्योंकि रोड बनने वाली है ही नहीं। वहाँ से सरकार को भी टैक्स कोई कम नहीं जाता, दुनिया भर का टैक्स जाता है, मगर फिर भी आज भिवंडी एक बेवा के रूप में है, सामने पड़ी हुई है, विधवा के रूप में सामने पड़ी हुई है। भिवंडी शहर की ट्रैफिक में टू व्हीलर ही आपका सच्चा साथ निभाती है और हर परिवार में अपनी गाड़ी को लेकर काफी इमोशंस जुड़े होते हैं। तो इस त्योहार के मौके पर जमजम मोटर्स अपने कस्टमर्स के लिए लेकर आए हैं फेस्टिव धमाका ऑफर, जहां 1 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक 50 लकी कस्टमर्स को मिलेगा बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर। ये लकी कस्टमर लकी ड्रॉ द्वारा निकाले जाएंगे। साथ ही मिलेगा आपको जमजम मोटर्स का 15 सालों का भरोसा, जहां इन्होंने बनाए हैं अपने 50,000 से ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स। इजी फाइनेंस, मिनिमम डॉक्यूमेंट, स्पॉट अप्रूवल और स्पॉट डिलीवरी, वो भी कम से कम डाउन पेमेंट पर। तो इस त्योहार के मौके पर एक बार जरूर विजिट कीजिए जमजम मोटर्स एट गिरिराज कॉम्प्लेक्स, जैन कॉलोनी, अपोजिट SC स्टैंड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जुल्फकार मोमीन, आप देख रहे हैं द वॉइस न्यूज़। ये है आज बीवी मस्जिद, और आज बीवी मस्जिद के थोड़ा सी अगर सामने अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक कंक्रीट का रोड है, साथ में ब्लॉक लगा हुआ है, और जब बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है, इस तरह से बच्चे भी गुजर रहे हैं, तो ये पूरा एरिया जो कंक्रीट का एरिया भर जाता है और मजबूरन साइड से ही गुजरना पड़ता है लोगों को। और यहाँ साइड से गुजरने के बाद ऐसा है कि यहाँ से जब गाड़ियाँ जब चलती है तो गिरने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये सामने ही देखिए, ये जो है चढ़ान है बहुत ही खतरनाक वाला है। यहाँ पर कभी भी हादसा हो सकता है, बड़ी गाड़ियाँ चल रही है यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे है ये चीज़ें। और यहाँ से जब बाइक गुजरती तो अब बाइक का अगला टायर जब इस पर चढ़ता है तो मामला ख़राब हो जाता है। ये देखिए, ये रिक्शे वाले भाई भी देखिए, भाई इधर से आ जाओ। जब ये बड़ी ट्रक यहाँ से चलती है तो ये रोड पूरा भर जाता है। ऐसे में जब ट्रैफिक हो जाती है तो मजबूरन बाइक वालों को यहीं से गुजरना पड़ता है, और ऐसे में बड़ा हादसा होने के चांसेस है। स्थानिक लोगों से जब हमने इस बारे से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर रोज़ाना इस तरह के हादसे हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, मामूली चोटें, बड़ी छोटी सभी चोटें आ रही है, मगर प्रशासन अब भी सो रहा है। शायद इस बात का इंतज़ार है कि यहाँ पर जब तक मौत नहीं होगी तब तक इस गड्ढे को, इस मौत के गड्ढे को भरा नहीं जाएगा। यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करेंगे, चाहे यहाँ दुकान वाले स्थानिक लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर है भाई, थोड़ा सी बात करेंगे ये रोड के खड्डे के बारे में। आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इरफान अंसारी है। अच्छा, और मेरी यहाँ पे ही एक शॉप है, ये पीछे ट्रैवल्स वगैरह का शॉप है हमारा। अच्छा, यहाँ आए दिन जो है ये खड्डे की वजह से जो आज ये बना हुआ है, बारिश की वजह से ये पूरा दबा हुआ है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ना महानगर पालिका इस पे ध्यान दे रही है, अदरवाइज ना यहाँ पे कोई दूसरा यहाँ के जो कॉर्पोरेटर या अदरवाइज कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। रोज कोई ना कोई यहाँ बाइक लेके गिर रहा है। अब यहाँ बाइक लेके गिरना, हादसा होना, अभी तक तो फिलहाल कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया है, लोगों को मार लगी है, लेकिन कल अगर कोई बड़ा हादसा होता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस चीज़ पर ज़रा ध्यान दिया जाए। महानगर पालिका से गुजारिश है, और भी जो रोड के लोग हैं इस चीज़ की गुजारिश है कि इसको ध्यान दिया जाए और इसको सही किया जाए, नहीं तो कल कोई बड़ा हादसा इस पे हो जाएगा। ठीक है, रोज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई ना कोई यहाँ गिर रहा है, रोज़ डेली के डेली कोई ना कोई 1-2 लोग गिरते हैं यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादातर बाइक वाले हैं, क्योंकि स्लिप होती गाड़ी इसके ऊपर, ज़्यादातर बाइक वाले ही गिर रहे हैं इसके ऊपर। तो ये बड़ा खतरनाक है, इसको जल्द से जल्द महानगर पालिका इस पर ध्यान दे और इसको सही करे। भाई, ये कल्याण रोड पे जो हालत है रोड की, कब से हालत है? इसको हो गया कम से कम 20 से 25 साल हो गया। 20 से 25 साल ये रोड की हालत ऐसी है, ये अभी तक सुधरा नहीं है ये रोड एकदम। अभी एक तरफ कंक्रीट का रोड है, दूसरी तरफ ब्लॉक बिठाया गया है, जो ब्लॉक काफी नीचे बैठ गया है, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे एक्सीडेंट होने के भी चांसेस है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक्सीडेंट तो करीब रोज ही होते हैं, रोज हो रहे हैं और आगे भी होते ही रहेंगे, क्योंकि रोड बनने वाली है ही नहीं। प्रशासन खुद भी यहाँ से आता जाता है, उनको सब दिखता है, रोड भी दिखता है, सब दिखता है, फिर भी उनके कानों पे जू नहीं रेंगती, देखते हुए जाते हैं। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट ना होते हैं। यहाँ तो लोग एकदम बाल भी बचे हैं, लेडीज़ गिरते रहती हैं, बच्चे, औरतें सब, और ज़्यादातर ये शाम में ज़्यादा होती है।
शाम में भीड़ होने की वजह से ये ज़्यादातर होता है। अच्छा, और लाइट भी नहीं रहती है। तो ये एरिया में लाइट हाँ, ये एरिया में लाइट भी नहीं रहती, सबसे अंधेरा रहता है और वो हिसाब से एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों ने कुछ महानगर पालिका को या प्रशासन को कहीं पे कुछ लिखित में दिया या कंप्लेंट? नहीं, ऐसा लिखित में दिया, मगर प्रशासन खुद यहाँ से आता जाता है। अच्छा, उनको खुद सब मालूम है उनको, मगर उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे बनाया जाए नहीं बनाया जाए। वो खुद रोज आके देखते हैं ये चीज़। मेरा नाम मुश्ताक मंसूरी है और मैं इसी आजबीवी कल्याण रोड पे ही रहता हूँ। हाँ, यहाँ पे लोगों को शिकायत है कि जो रोड है, जो कंक्रीट की रोड है, ऊपर की तरफ है और ब्लॉक नीचे, जिसकी वजह से रोजाना यहाँ पर जो है एक्सीडेंट होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। रोजाना जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो तो सब पब्लिक आवाम भी देख रही है, प्रशासन खुद देख रहा है, उसके अलावा राजनीतिक पार्टियां वो खुद भी देख रही है और आए दिन एक्सीडेंट होते भी है। और इसके अलावा अपना बार प्रेशर देने के बाद में थोड़ा थोड़ा आके इसके ऊपर कुछ रैबिट वगैरह डाल देते हैं चुटकुला करने के बाद में, और कुछ 2 4 6 घंटा वो बारिश हो जाती है तो होने के हिसाब से वापस वो धूप के साइड में हो जाता है। बहरहाल ऐसा है कि किसी को किसी की जान की कोई परवाह नहीं पड़ी है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो राजनेता हो, कोई भी हो, और चाहे कोई समाज सेवा की क्यों ना हो। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसे कोई ना कोई तरीके से दबा दिया जाता है। और ना ही यहाँ पर इस पूरी कल्याण रोड के ऊपर की बात है, चाहे ऊपर ब्रिज की बात ले लो, चाहे नीचे की बात ले लो, ना तो यहाँ कोई मतलब साफ़ सफाई का मामला है और ना ही यहाँ की लाइटिंग जितनी भी लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट 4 अगर जल रही है तो 12 बंद हो रही है, ये हिसाबदारी के अंदर मतलब यही मामला यहाँ चल रहा है। और मुझे आज कंप्लीट देखते हुए कम से कम 7-8 साल कंटिन्यू ये चीज़ मामला हो गया है। और बीच में कुछ लोगों ने बातें उठाई थी कि भाई मतलब ये कि आधी रोड आरसीसी बनी और आधी रोड पे है जो ब्लॉक लगाया गया है, तो जबकि ये मेन ट्रैफिक का रोड है, मेन हाईवे रोड है, रात के वक्त 9 बजे 8 बजे बाद में यहाँ से 16-16 22-22 टायरों की गाड़ियाँ निकलती है, रवा जवा होती है, इतने प्रेशर दे रहे, हॉर्न भी उनके बजते हैं, मगर इनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता है। बीच में भी हाल ही फिलहाल है जो कुछ वक्त पहले अपना एक एक्सीडेंट भी हुआ था, उसके अंदर भी है जो बंदा बाल बचा, एकदम बाल बचा। बहरहाल बोलने का मतलब ये है कि सब कुछ देखकर और अनजान बनने वाली बात चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जब तक यहाँ पर किसी की जान नहीं जाएगी तब तक प्रशासन हरकत नहीं करेगी? मेरा अनुमान क्या, यहाँ की आवाम का क्या, पब्लिक का क्या, सबका यही बोलना है, सबका यही बोलना। पालिका लोग जो इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं वो तो यहाँ पर बड़ा चौड़ा करने की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट तब होता है कि पहले कम से कम रोड को तो सही सुधार दिया जाए, साफ़ सफाई का मामला तो कर दिया जाए, उसके बाद में डेवलपमेंट भी हो जाएगा। जब पहले रोड ही मतलब साफ़ सफाई की तरफ नहीं जाएगा और कुछ नहीं होएगा तो फिर मतलब डेवलपमेंट कहाँ से होगा? डेवलपमेंट का किसी का तोड़ के ज़बरदस्ती डेवलपमेंट कर दिया जाएगा? पहले रोड जो आज 20 साल से 25 साल से जो रोड जिस स्थिति में चल रही है, प्रेशर लगा के आधी रोड को आरसीसी में कन्वर्ट कर दिया और आधी में ब्लॉक लगा के जिस तरीके की भी कोई सियासी पार्टियाँ या कोई भी मामला हो, कुछ भी हो करके इसको मतलब ये कि आवाम की जान का खतरा बना दिया गया। और यही नहीं, हमारी भिवंडी को छोड़ के बाकी भिवंडी के एतराफ़ के कोई भी एरिया में, गांव वालों में या फिर कल्याण थाना शहर में कहीं पे भी चले जाओ, उनके एरिए को देखने के बाद में ऐसा दिल पर बनी आती है कि काश हमारी भिवंडी बेवा हो गई है, ये क्या हो गई है। हमको खुद को अफसोस हो रहा है इस चीज़ के ऊपर, जबकि भिवंडी एक उद्योग नगरी, इतनी बड़ी उद्योग नगरी है कि जिसमें इतना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन भी है और कपड़े का कारोबार भी है और भी दीगर कारोबार है, मोती कारोबार भी है, दुनिया भर के यहाँ पे कारोबार है। और यहाँ से सरकार को भी टैक्स कोई कम नहीं जाता, दुनिया भर का टैक्स जाता है, मगर फिर भी आज भिवंडी एक बेवा के रूप में है सामने पड़ी हुई है, विधवा के रूप में सामने पड़ी हुई है। कोई चीज़ की यहाँ पर कोई एक्शन गुजारी कुछ भी नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को इस तरीके से दबाया जाता है कि बंदा दोबारा ना खड़ा हो सके उसके लिए। महानगर पालिका जल्द से जल्द इस पर ध्यान दे और इसे सही करे, यही कहना है यहाँ के स्थानिक लोगों का। हमारी भी रिक्वेस्ट है महानगर पालिका से कि इससे पहले कि एक और सड़क हादसा, एक और रोड यहाँ पर हादसा यहाँ पर हो जाए, इस बात का संज्ञान ले और जल्द से जल्द इस गड्ढे को भरे और इसको लेवल करें।